सबसे अच्छा वर्णन करता है। पहली बात तो एक बात ध्यान रखिएगा, समावेशन को हम लोग इंक्लूजन के नाम से जानते हैं और यह इंक्लूजन शब्द का अर्थ होता है इंक्लूड से आया है। बच्चे ध्यान रखिएगा, इंक्लूजन इंक्लूड से आया है और इंक्लूड का अर्थ होता है शामिल करना या मुख्य धारा में अपवंचित विशिष्ट बालकों को मुख्य धारा में शामिल करना आपका समावेशन कहलाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। यह विश्वास कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग अलग किया जाना चाहिए। नहीं, हम समावेशी शिक्षा में बालकों को अलग नहीं करते हैं। ए ऑप्शन आपका गलत हो गया है। बी ऑप्शन देखिएगा कि यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कुछ भी सीख नहीं सकते। बच्चे ये ऑप्शन गलत है। मनोविज्ञान में हर एक बच्चा विशिष्ट हो सकता है और वो सीख सकता है और आप ये बोल रहे हो कि कुछ बच्चे कुछ कर ही नहीं सकते, तो हटा दीजिएगा। यह एक दर्शन है। दर्शन का अर्थ होता है एक दृष्टिकोण या नजरिया है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का आधार है, अधिकार है। एग्जैक्टली जितने भी बच्चे सी ऑप्शन लगा रहे हैं बिल्कुल और बिल्कुल राइट है, ध्यान में रखिएगा। और बच्चे अब मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा, अगर आपसे कोई समावेशी शब्द का कोई अर्थ पूछता है तो केवल इतना सा मत बताइए कि विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों के साथ जोड़ना, या केवल इतना मत बताइए कि अपवंचित वर्ग को सामान्य बालकों के साथ ऐड कर देना समावेशन कहलाता है। केवल इतना मत बताइए, ये तो होता ही है कि विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों के साथ एक करके एक ही विद्यालय में एक साथ पढ़ाना। कोई भी वर्ग जाति धर्म को साइडलाइन करते हुए अपवंचित वर्ग को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना आपका समावेशन कहलाता है। पहली बात तो ये है, क्योंकि ध्यान से देखोगे कि यह समावेशन इंक्लूजन है और यह इंक्लूजन इंक्लूड से आया है और इंक्लूड का अर्थ होता है इन, यानी कि शामिल करना। कहां शामिल करना? मुख्य धारा में शामिल करना। किसको शामिल करना? अपवंचित वर्ग समुदाय को हम लोग मुख्य धारा में शामिल करते हैं, वही आपका समावेशन कहलाता है। आई होप यहां तक आप बात को समझ गए होंगे। थोड़ी थोड़ी जानकारी थ्योरी भी समझते होंगे। चलिए, यानी कि केवल और केवल विशेष बालकों नहीं, विशेष रूप से सक्षम बालक नहीं, हर एक बालक के लिए काम किया जाता है। सी ऑप्शन टोटली रॉन्ग है। विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशेष रूप से टोटली गलत। केवल आप बोल रहे हो योग्य नहीं, हर एक बच्चे को शामिल करना बिना धर्म, जाति, लिंग, परिवार, आर्थिक स्थिति, सब चीज को साइडलाइन रखते हुए सबको एक साथ एक ही जगह एक ही वातावरण में सामान्य विद्यालय में एक साथ एजुकेट करना ही आपका समावेशन इंक्लूजन कहलाता है, जिसे एकीकृत शिक्षा भी या समेकित शिक्षा भी या सम्मिलित शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। मुझे उम्मीद है कि बच्चे यहाँ पर और वो है आपका समावेशी शिक्षा या इंक्लूसिव एजुकेशन। ध्यान में रखिएगा, सारे के सारे बच्चे बताएंगे सभी बच्चों के लिए एक साथ शिक्षण विधि। देखते हैं, आगे बढ़ेंगे। बच्चे यहाँ पर ए दे रहे हैं, सामान्य बच्चों विभिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल, सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए पृथक स्कूल। और डी ऑप्शन बोल रहा है सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक साथ एक समान सुविधा। बच्चे देंगे यहाँ पे राइट आंसर। आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। और यहाँ पे बोला ना जल्दबाजी करी, सावधानी घटी और दुर्घटना घटी और आंसर गड़बड़। देखो, समेकित का अर्थ होता है इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेशन का अर्थ होता है सम्मिलित, जोड़ देना, समावेशन कर देना ही आपका समेकित कहलाता है। सामान्य और विशिष्ट बालकों को एक साथ लाना, सभी बच्चों के लिए एक साथ शिक्षण विधि, एक समान शिक्षण विधि नहीं दे सकते। ये ऑप्शन नहीं होगा बच्चे। आप जानते हो कि हर एक बच्चा अलग है, एक तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते आप। सब बच्चे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को व्यक्त करते हैं और एक स्टाइल से आप सारे बच्चों को रीड नहीं करा सकते, टीच नहीं करा सकते।
हर एक बच्चा विशिष्ट है, उसमें कुछ ना कुछ व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, ध्यान में रखिएगा। ये ऑप्शन गलत है, आप बी ऑप्शन देखिए। यहाँ पर सामान्य बच्चे और भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए बिल्कुल बात सही है। कितने बच्चे बी लगा रहे हैं? बी ही आपका आंसर है कि एक ही स्कूल में सामान्य और विशिष्ट को पढ़ाएंगे। एग्जैक्टली जितने ही बच्चे बी लगा रहे हैं, बी लगा लीजिएगा, राइट आंसर है। डी नहीं है, क्यों नहीं है? ध्यान से देखो, सामान्य बच्चे और भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक समान सुविधा आप प्रोवाइड नहीं करोगे। आप एक स्कूल में भेजो, किसको क्या जरूरत है वो बात की बात है। पहले मुख्य धारा में शामिल करके एक समान आप लाओ तो बराबर पे। आप ये नहीं बोल सकते कि एक समान सुविधा नहीं। सभी के सभी सी लगा लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे एक प्रोजेक्ट सहायक सामग्री नहीं माना जाता? आप लोग जब पढ़ेंगे, अधिगम इस बार यहां पर ऐड कर रखा है केवीएस में, समावेशी शिक्षा में टीचिंग एड या टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी यहां पर बताया गया है, और टीचिंग लर्निंग मटेरियल से रिलेटेड यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है। प्लीज बताएं कि आठवें का क्या आंसर होगा। कौन सा प्रोजेक्टर सहायक सामग्री नहीं माना जाता? ऑप्शन बोल रहा है कि स्लाइड प्रोजेक्टर, बी बोल रहा है ब्लैक बोर्ड, और सी बोल रहा है ओवरहेड प्रोजेक्टर, और डी बोल रहा है एपिडाइस्कोप। देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पर राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। सारे के सारे बच्चे यहाँ पर आठवें का आंसर दें। साजिदा का आंसर आ रहा है, स्वाति बुलबुल का आ रहा है। अरे बच्चे, हमेशा ध्यान रखना, जो प्रोजेक्टर वाली सामग्री जो होती है ना, वो मशीन या विद्युत या लाइट का प्रयोग करती है। और हमेशा ध्यान से रखिएगा, प्रोजेक्टर क्या करता है? दीवार पर इमेज बनाएगा, दूसरी इमेज बनाएगा अगर आपने प्रोजेक्टर देखा हो। जबकि ब्लैक बोर्ड क्या करता है? बिजली लाइट का प्रयोग नहीं करता, ये सामने बनाता है। भाई ये तो स्लाइड प्रोजेक्टर है, ओवरहेड प्रोजेक्टर है। एपिडाइस्कोप जहां पर हम लोग मशीन के द्वारा प्रयोग करके दीवार पर क्या इमेज बनाते हैं, आपको याद होगा भली बाती से। और सारे के सारे बच्चे, किसी का ब्लैक बोर्ड नहीं आया, ब्लैक बोर्ड नहीं होता, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ब्लैक बोर्ड सामने इमेज बनाएगा और किसी मशीन का या विद्युत का या लाइट का प्रयोग नहीं करते। और जबकि बाकी में स्लाइड प्रोजेक्टर, ध्यान से देखिए, ओवरहेड प्रोजेक्टर देखिए, एपिडाइस्कोप क्या करते हैं? विद्युत यंत्र के द्वारा दीवार पर आपकी इमेज बनाते हैं, प्रतिबिंब बनाते हैं मशीन की सहायता से, ध्यान में रखिएगा। जबकि ब्लैक बोर्ड तो आपके सामने है। और बाकी सभी को नमस्कार है, गुड इवनिंग है सभी का। मां सरस्वती को नमन एवं वंदन करते हुए स्वागत है। मां सरस्वती को नमन एवं वंदन करना बनता है, क्योंकि उन्हीं की वजह से आपके सामने मैं हूं, और उन्हीं की कृपा से कहीं ना कहीं आप जीवन में बहुत बेहतर कार्य करेंगे। चलिए आराम से करें। कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से हुनर कैसे सीख सकता है? अवलोकन करके, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है सुनकर, सी ऑप्शन बोल रहा है आपका पढ़कर, और डी ऑप्शन बोल रहा है खुद करके। आंसर देने का प्रयास करें बच्चे। इसका राइट आंसर मैं बताता हूं आपको, पहले का डी आपका बिल्कुल सही है। खुद करके देखोगे, खुद करने का अर्थ होता है लर्निंग बाय डूइंग एक्टिविटी। स्वयं आगे आकर आप खुद करके देखोगे तो आपका इन्वॉल्वमेंट जो होता है, वातावरण के प्रति इंटरेक्शन बढ़ेगा, आपके भीतर मौलिकता और जिज्ञासा आएगी, और आप स्वयं अनुभव के द्वारा चीजों को जानने का प्रयास करेंगे। एक बाया एक्सपीरियंस ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अवलोकन आप कर रहे हैं, और अवलोकन करने के बाद आप भूल भी सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि सब चीज जो आपने अवलोकित करी हो वो बेहतर ही हो। दूसरा है सुनकर, जो सुना हुआ है वो बहुत दिनों तक आपके उसमें नहीं रहता, आप भूल भी सकते हो। अगला है पढ़कर। सुनकर और पढ़कर जो चीजें होती है वो यांत्रिक क्रियाओं पर भी आधारित होती है, जबकि जब लर्निंग बाय डूइंग के द्वारा आप खुद करके देखोगे तो वातावरण में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, इंटरेक्शन होगा, अनुभव आएगा, मौलिकता और जिज्ञासा बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर अंतःक्रिया की भी बात आती है। आपका राइट होगा, सारे के सारे बच्चे डी लगा लीजिएगा। और एक बात मैं और आपको बता देता हूं, यहाँ पर डेल नाम का एक व्यक्ति है। डेल ने अनुभव शंकु का सिद्धांत दिया था, और इस अनुभव शंकु के सिद्धांत में एक शंकु, एक कोन बनाया था आइसक्रीम का, क्योंकि आइसक्रीम का कोन शंकु होता है। तो उसने TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग के आधार पर यह बताया था कि सुनकर,
देखकर, अवलोकन के द्वारा और खुद करके देखने के द्वारा हम कितना प्रतिशत सबसे ज्यादा कहां से सीखेंगे, तो उसने अपने मॉडल में बताया है कि लर्निंग बाय डूइंग ये सबसे बेस्ट है, जो हमारा 80-90% सीखने में सबसे ज्यादा मदद करेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, डी आपका राइट है। और किसी दिन मैं आपको डेल का अनुभव जन्य शंकु का सिद्धांत भी बताऊंगा। सारे के सारे बच्चे जितने भी हैं सेशन में बने रहने के लिए लाइक शेयर करते रहिए। सेशन कहीं ना कहीं केवीएस के इन्वॉल्वमेंट से रिलेटेड है, तो आपका लाइक शेयर बनना चाहिए और मुस्कुराते हुए चलते रहिए। यात्रा लंबी है, धीरे धीरे चलेंगे, रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन असंभव को संभव बनाने का काम हम लोग आपस में मिलकर करेंगे। चलिएगा सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। विकासशील देशों के लिए यहां पर लिखा हुआ है आईसीटी। आईसीटी का अर्थ होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी में वैसे बच्चों के लिए शिक्षा अनुभव को बढ़ावा देने की संभावना है। क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करें। विकासशील देशों के लिए आईसीटी में वैसे बच्चों के लिए शिक्षा अनुभव को बढ़ावा देने की संभावना है जो ग्रामीण और दूर दराज के स्थानों में रहते हैं, जिनकी सीखने की संबंधी विशेष आवश्यकताएं होती हैं, जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, या डी ऑप्शन बोल रहा हूं, उपयुक्त सभी सारे के सारे फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे बच्चे। यहाँ पर सिंपल सी बात है, आईसीटी का अर्थ होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मोबाइल किसका प्रतीक है? आईसीटी का प्रतीक है। कंप्यूटर आप क्या कर रहे हैं? सूचनाओं से रिलेटेड। दूर दराज के क्षेत्रों में भी आज टेक्नोलॉजी अपने वहां पर पहुंच चुकी है और दूर दराज का बच्चा भी वहां पर पढ़ रहा है मोबाइल के माध्यम से वाया इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसे सूचना संप्रेषण तकनीकी के नाम से जानते हैं। अगर ध्यान से देखिए तो ए भी सही है आपका, बी भी सही है, सी भी सही है। आपके सारे के सारे आंसर यानी कि जितने लोग डी लगा रहे हैं वो उनका राइट आंसर